बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर जाफ़र ने थेरेपी वर्क्स के अमजद महमूद पर हमला क्यों किया? अगर अमजद उस वक्त अंदर दाखिल ना होता तो दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम के टुकड़े टुकड़े कर देने थे। ज़ाहिर जाफ़र को बचाते बचाते जब थेरेपी वर्क्स की टीम खुद ही फंसना शुरू हो गए, थेरेपी वर्क्स वाले खुद ही उस जाल में फंसना शुरू हो गए, तो जाली डॉक्टर ताहिर ज़हूर ने क्या फैसला किया, मैं सबके नाम बता दूंगा। ताहिर ज़हूर ने अपना रेट बढ़ा दिया। वीडियो को आखिर तक देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे। हद दर्जे रिलैक्स्ड, हद दर्जे कंपोज नजर आने वाला जाकिर जाफर, जो कि दरिंदा ज़ाहिर जाफर का बाप है, वो सब कुछ जानता था। अगर हम इस चीज़ से इनकारी हों कि वो कुछ भी नहीं जानता था, अचानक से सब कुछ हो गया, अचानक से उसके बेटे ने जो है इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, तो ये सरासर झूठ है। जाकिर जाफर ने सबको आधी कहानी सुनाई, खुद पूरा सब कुछ वो खुद जानता था। मेरे ख्याल में शायद वो हीरो बनना चाहता था। दरिंदे का बाप दरिंदा जाकिर जाफर, जो कि एक एक चीज बहुत अच्छे से जानता था, और अब से नहीं बहुत पहले से जानता था। जिस तरह से इसका बेटा इतना एग्रेसिव है, इतने खौफनाक तरीके से उसने जो है नूर मुकद्दम को कत्ल किया, तो ये हो ही नहीं सकता ना कि वो पहले से इस तरह के कारनामे सरअंजाम नहीं देता हो, उसे पहले से नहीं बचाया जाता था। सब कुछ जो है पहले से ही हो रहा था, लेकिन उसकी आस्तीन लहू से तर है। जब कातिल ज़ाहिर जाफर ने अपने बाप जाकिर जाफर को बताया कि वो नूर मुकद्दम पर तशद्दुद कर रहा है, तो उसका बाप जो जाकिर जाफर है, जो कि बड़ा मासूम और अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो ज़हन से उसका पहले दिन का जो है, जब वो अदालत उसको लेके जाया जा रहा था, उसका चेहरा नहीं भूलता। किस ढिठाई के साथ, किस बेगैरती के साथ मुंह उठा के बोल रहा था कि जी हम तो जो है मुकद्दम्स के साथ खड़े हैं। वाह, तुम मुकद्दम्स के साथ खड़े हो, तुम तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी इंसानियत के साथ जिंदगी भर कभी खड़े नहीं हुए होगे। अब जब उसको बताया गया तो उसने बड़े नॉर्मली ट्रीट किया, ऐसे ट्रीट किया जैसे कि ये इसका मेरे ख्याल में मामूल का हिस्सा है। उसने उसको नॉर्मली ट्रीट किया। उसने थेरेपी वर्क्स की टीम को अपने घर जाने का कहा और उनको हुक्म दिया कि वो जाकर ज़ाहिर जाफर को वहां से लेकर थेरेपी वर्क्स के रिहैब सेंटर जो है उसको लेकर वहां पे पहुंचे। आप एक बंदे को देखें, वो कराची में बैठा हुआ है, उसने किस तरह से प्लान को एग्जीक्यूट किया। पहले प्लान बनाया, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया। उसके पास सारे बंदे मौजूद हैं, मतलब ऐसा करना है ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना है ऐसा हो जाएगा, वो सब कुछ जो है वहीं से बैठ के जो है खेल खेल रहा था। लेकिन थेरेपी वर्क्स की टीम के पहुंचने से पहले जो है दरिंदा ज़ाहिर जाफर तशद्दुद करके नूर मुकद्दम को कत्ल कर ही चुका था। आप देखें कि इसका बाप जो है वो कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं, हम सब जानते हैं कि जाफर, जितने भी जाफर इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे नूर मुकद्दम के कातिल ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने उसको जो है वो सहूलत कार का रोल इन्होंने प्ले किया है। जिस वक्त ज़ाहिर जाफर उस पर तशद्दुद कर रहा था, नूर मुकद्दम पर बुरी तरह तशद्दुद किया जा रहा था, उसी वक्त अगर दरिंदे का दरिंदा बाप जो है पुलिस को इतला देते था तो आज जो है वो नूर मुकद्दम जिंदा होती। अच्छा जी, इस दौरान नूर और ज़ाहिर जाफर के दोस्त जो हैं वो घर के बाहर मौजूद थे और ज़ाहिर जाफर को बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में ये एक्सपोज किया था कि नूर मुकद्दम ने अपने दोस्त को बोला था कि जी मुझे आकर बचाए, तो वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन आपको पता है कि दरिंदे ज़ाहिर जाफर के दरिंदे जो घर में काम करने वाले नौकर थे, उन्होंने किसी सूरत किसी को अंदर नहीं आने दिया। ज़ाहिर जाफर से टेरेस पे आकर कहा कि जी सब यहाँ से दफान हो जाओ, और अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश की तो वो उनको मार देगा। उसके सर पे तो खून सवार था, और इस खून को जो है एक ही चीज़ उतार सकती थी, वो थी पुलिस की छितरोल। उसी वक्त पुलिस को बुलाया जाता, दो डंडे इसको पड़ते तो ये इंसान का बच्चा बना होता। अच्छा जी, जब थेरेपी वर्क्स की टीम वहां पर पहुंचती है तो जाकिर जाफर के कहने पर उन्हें अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि आपको बताया कि सब ये प्लान था, ये सारे प्लानर्स हैं, ये सारे के सारे मिले हुए थे। थेरेपी वर्क्स वालों ने ज़ाहिर जाफर को बाहर बुलाने की बेइंतहा कोशिश की। वो चाहते थे कि वो बाहर उसको बुलाए, वो दरवाज़ा खोले, तो ज़ाहिर जाफर ने उन्हें इंतज़ार करने का कहा और कमरे में चला गया। अब आप देखें कि ज़ाहिर जाफर को तो यही लग रहा था कि वो जिसको
हुक्म देगा, जैसे कि माली को हुक्म दे दिया, गार्ड को हुक्म दे दिया, खानसामा को हुक्म दे दिया, सबको हुक्म देगा तो सारे उसकी बात मानेंगे। दोस्तों को भी जब उसने हुक्म दिया तो उन्होंने अंदर आने की कोशिश नहीं की। उसको लगा कि थेरेपी वर्क्स वालों को भी मैंने हुक्म दिया है, ये वहां पे पहली बार तो नहीं गया ना, वहां पे जाता था, वहां पे सर्टिफाइड जो है ये थेरेपिस्ट है, वहां पे जाके काम करता था तो इनको जानता था। इसको लगा कि मैं इनको भी हुक्म दूंगा तो ये लोग जो है बाहर ही खड़े रहेंगे। थेरेपी वर्क्स की टीम ने सारा जो है मामला है वो अपने सीईओ ताहिर जहूर को बताया। उसने फिर जाकिर जाफर को फ़ोन किया। ये पूरी की पूरी ना ऐसे चेन के थ्रू चीज़ें चल रही थी। उसने जाकिर जाफर से पूछा, मशवरा किया। जब जाहिर जाफर ने अपने बाप की कॉल्स अटेंड नहीं की, बार बार उसका बाप जो है अपने बेटे को कॉल कर रहा था बताने के लिए कि जी इनको तुम अंदर आने तो मेरा प्लान क्या है, इसको हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं, तो जल्दी से तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। जब थेरेपी वर्क्स की टीम को जब उसने कॉल ही अटेंड नहीं की अपने बाप की, तो बाप ने हुक्म दिया कि जी तुम किसी तरह भी अंदर जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि थेरेपी वर्क्स की टीम को खिड़की के रास्ते अंदर जाने का हुक्म दे दिया। सबसे पहले अमजद अंदर जाता है और अमजद जब अंदर जाता है तो वो अंदर जाके देखता है कि हर तरफ खून ही खून है। जाहिर जाफर समझा कि शायद नूर का कोई दोस्त, जिनको मैंने कहा है कि तुम लोग दफान हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, उनमें से कोई जो है हिम्मत करके अंदर आता है। अब अमजद ने चिल्ला चिल्ला कर इस दरिंदे को समझाने की कोशिश की कि भाई मैं तुम्हारा ही साथी हूँ, तुम्हारे अब्बा हजूर ने मुझे भेजा है, जैसे हम पहले चीज़ें ठिकाने लगाते होंगे ऐसा ही होगा ना, वरना कोई भी शख्स, आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे, इस चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है, रिलैक्स होकर ज़रा समझने की कोशिश करें कि अमजद अंदर जाता है। अंदर जाके जो अंदर का मंजर है वो क्या है, हर तरफ खून ही खून है, नूर मुकद्दम का सर धड़ से अलग है और जाहिर जाफर बैठकर क्या कर रहा है। अब आप देखें कि कोई भी शख्स जो कि पहली बार ये सब कुछ देख रहा है उसकी तो रूह काम जाएगी, वो तो अपने हवासों में नहीं रहेगा। आप देखें कि तशद्दुद करना तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन सर तन से जुदा कर देना, उसके बाद उसकी बॉडी अलग पड़ी हुई है, उसका सर अलग पड़ा हुआ है, अमजद कैसे इतना नॉर्मल हो सकता है? इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस रहे हैं, चाहे थेरेपी वर्क्स की टीम हो, चाहे जो है ये दरिंदा जाहिर जाफर हो। इतना रिलैक्स था, ये अंदर गया और बहुत रिलैक्स होकर इससे बाहर भागने की कोशिश नहीं की। इस दरिंदे ने अंदर खड़े होकर, मैं अमजद को भी दरिंदा ही कहूँगी क्योंकि ये सारे दरिंदे हैं, मेरे मुताबिक ये सारे दरिंदे हैं, जितने लोगों ने मुआवनत की है, सहूलतकार हैं, एक एक शख्स मेरे मुताबिक दरिंदा ही है। अब उस घटिया अमजद ने भागने की कोशिश नहीं की। इतना मंजर देखने के बाद तो बंदा, उसका पाँव से ज़मीन निकल जाती है। अब उसने चिल्ला चिल्लाकर उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जो बड़ा वहशी दरिंदा था उसके सर पे तो खून सवार था, उसने भाई अमजद को मारने की कोशिश की। इस दौरान थेरेपी वर्क्स की जो बाकी टीम है वो शोर सुनकर वो कमरे में दाखिल होते हैं और फिर सब जो है मिलकर दरिंदे जाहिर जाफर को जो है काबू में कर लेते हैं। फिल हकीकत जाहिर जाफर ने थेरेपी वर्क्स की टीम से वक्त इसलिए मांगा था क्योंकि वो नूर मुकद्दम के सर को धड़ से अलग करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। उसको लगा कि वो जो है उनको बाहर खड़ा करेगा तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि जिस छुरी से वो ये सब कुछ कर रहा था वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, उसको करने में वक्त लग रहा था, तो इसलिए उसने अमजद को अंदर जो है आने से मना किया था। अचानक से अमजद जब अंदर दाखिल होता है तो हवास बाख्ता हो जाता है, जिसे देखकर इसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है अमजद पर। अपने टीम मेंबर के ज़ख्मी होने के बावजूद जो जाली डॉक्टर है ताहिर जहूर, इसने जी अपना जो ऑपरेशन क्लीन अप है उसको पूरा करने का फैसला किया। इसने उसको बीच में नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ते तो डेफिनेटली जो पहले के इतने गंद इन सब ने मिलकर घोले में कहीं ना कहीं उसका राज जो है उससे पर्दा हट जाना था। इन्होंने अपना ऑपरेशन क्लीन अप पूरा करने का फैसला किया, लेकिन बड़े दरिंदे यानी कि जाकिर जाफर को वार्निंग दे दी कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं सबको बता दूंगा, तुम्हारा नाम बता दूंगा, तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अब इसका रिएक्शन आप चेक करने कैसे है। 1 महीने तक तो ये घटिया जलील लोग जो हैं चुप करके जो है जेल के अंदर रहे हैं। इनको ऐसा लगता रहा, थेरेपी वर्क्स की टीम की बात कर रही हूँ, इनको ऐसा लगता रहा कि जी हम जो है पकड़े नहीं जाएंगे। इसने पहले ही कह दिया था उसको, जाकिर जाफर को, कि अगर हम पकड़े गए तो फिर मैं सबका नाम बताऊंगा। 1 महीने तक किसी ना किसी तरह जो है उनको चुप कराया गया, उनके मुंह में पैसे डाले गए, किसी भी तरह से जो है उनको चुप करा के रखा गया। लेकिन जब उनको लगा कि जी सारा मामला, ये माँ बाप की बेल जो है वो हो नहीं रही, ये अंदर है, तो किस तरह से चीज़ें हैंडल होंगी, कैसे टैकल किया जाएगा, फिर उनको अचानक से याद आता है कि जी हम क्यों फंसे। तो उन्होंने पकड़ के जो है वो FIR जो है कटवाने की दरख्वास्त दे दी कि हम FIR कटवाना चाहते थे। तो वो यही हो रहा है कि
हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं मेरे मुताबिक ये सारे के सारे दरिंदे हैं और इन दरिंदों को जो है वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे कि इन्होंने काम किया है, जैसा कि इन्होंने सबूतों को छुपाने की कोशिश की है। एक तरफ इन्होंने जो है नूर मुकद्दम को बचाने की कोशिश भी नहीं की। मैं बात कर रही हूँ ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की, तो ये लोग भी उतने ही कसूरवार है। अगर हम कहते हैं कि ज़ाहिर जाफर जो है वो आसमान से ऐसा उतरा था, वो एकदम जो है उसको पता नहीं क्या हो गया, तो आसमान से दुनिया में कोई भी पैदा इस तरह से नहीं होता। उसकी परवरिश होती है, उसको छूट दी जाती है, उसको हर गलत में बोला जाता है कि तुम सही कर रहे हो। जैसे कि नूर मुकद्दम के कत्ल में भी इसके दरिंदे बाप ने बोला कि ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा। तो इनके लिए सारी चीजें हैंडल करना बहुत आसान है। इनके लिए मेरे ख्याल में इनको लगता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पोजीशन है, हम बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, तो हम जो है सारी चीजें खरीद लेंगे। शायद खरीद सकते हो, शायद चीजें खरीद सकते हो, लेकिन जो करोड़ों की आबादी है उनका ईमान कैसे खरीदोगे? जो करोड़ों की आबादी है उनके दिल में अपने बेटे के लिए जो है मोहब्बत कैसे पैदा करोगे? जो करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले, तुम कैसे उनकी आंखों में जो है धूल झोंक कर पैसे के बलबूते पे अपने बेटे को लेकर कहीं पे गायब होगे? ये अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। हम सड़कों पे निकलेंगे। अगर हमें लगा कि हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला तो हम अदालतों के बाहर जाकर एहतजाज करेंगे, हम घरों से बाहर निकलेंगे, हम सड़कों पे आएंगे। क्योंकि अगर आप बात करें, जब मुल्क का वजीर आजम बनने से पहले जो कंटेनर में खड़ा होकर बहुत बड़े बड़े जो है धरने दे सकता है, तो हम इंसाफ के लिए सड़कों पे क्यों नहीं निकल सकते? हम किसी पार्टी सपोर्ट में नहीं निकल रहे, हम निकल रहे हैं नूर मुकद्दम जैसी हजारों खवातीन को, हजारों लोगों को जिनको इंसाफ नहीं मिलता, हम उनके लिए निकलेंगे। और इंशाल्लाह ताला अब हम चुप नहीं बैठेंगे, बाहर जरूर निकलेंगे। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।